मैं जो प्रस्ताव करूंगा वो केवल इसी बात का कि पूरा सदन एक न्यायालय में परिवर्तित हो जाए और कोर्ट की तरीके से, जिस तरीके से कोर्ट व्यवस्था करता है उसी तरीके से आगे का संचालन होगा। मेरा यह मानना है कि प्रस्तुत प्रकरण में विशेषाधिकार समिति द्वारा सभी पाए गए दोषी अधिकारियों को कारावास की सजा दी जाए। विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के दोषी समस्त अधिकारी तथा कर्मचारी विधानसभा परिसर में आ चुके हैं। मार्शल द्वारा रिपोर्ट दी गई है। मार्शल विधानसभा की रिपोर्ट के अनुसार उक्त समक्ष दोषी विधानसभा भवन में पहुंच गए। इन समक्ष दोषी व्यक्तियों को आदरणीय सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, आज ये सदन के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। माननीय, इस घटना के विषय में मैं संक्षेप में सभी माननीय सदस्यों को अवगत करा दें। 15/9/2004 को हमारे एक माननीय तत्कालीन विधायक, वर्तमान में जो विधान परिषद के सदस्य हैं, सम्मानीय श्री सलील बिश्नोई जी, उन्होंने बिजली की सप्लाई को लेकर कानपुर में एक प्रदर्शन, धरना, जुलूस का आयोजन किया और वो जुलूस निकालकर जिलाधिकारी को ज्ञापन देना चाहते थे। उसी वक्त जुलूस जो लोग आज यहाँ पर माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा अभी जो निर्देशित किया, श्री अब्दुल समद, शशिकांत शुक्ला, त्रिलोकी सिंह, छोटे सिंह यादव, विनोद मिश्रा, मेहरबान सिंह, इन लोगों के पूरे पुलिस फोर्स ने उनको रोका और उनके साथ अभद्रता की, उनको एब्यूज भी किया, अपमानित भी किया और उनके ऊपर लाठीचार्ज करके उनकी दाहिनी पैर में फ्रैक्चर हुआ। यद्यपि सभी लोग बहुत शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे और ये चाहते थे कि हम अपना ज्ञापन जिलाधिकारी को बिजली की सप्लाई बेहतर करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए ज्ञापन दे दें। किसी प्रकार से उस दल ने कोई अभद्रता नहीं की, कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिससे पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ता। और बाद में ये मामला विशेषाधिकार समिति के पास 25/10/2004 को आया। विशेषाधिकार समिति ने पूरी तरीके से इसका परीक्षण किया, हर प्रकार से साक्ष्य जो है उसका अवलोकन किया और वहाँ पर एक वीडियो फिल्म भी बनी थी। इस पूरी घटना की वीडियो फिल्म को विशेषाधिकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, उनके समक्ष उसका प्रदर्शन किया गया और विशेषाधिकार समिति ने अपने 28/7/2005 को जो निर्णय दिया उसमें 6 अधिकारियों जो कि हमारे सामने आज मौजूद हैं, इन लोगों को दोषी करार दिया और इन लोगों को ये भी कहा, संस्तुति की कि इनको दंडित किया जाना चाहिए। इसके संबंध में 19/8/2021 को पिछली विधानसभा में महाधिवक्ता से राय मांगी गई। महाधिवक्ता की राय भी इसी बात के पक्ष में थी जो विशेषाधिकार समिति ने जो संस्तुति की थी। उसके अतिरिक्त वर्तमान विधानसभा जो 18वीं विधानसभा है, अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में 1/2/23 और 27/2/23 को विशेषाधिकार की समिति की बैठक में विचारण दोषी पाए गए जाने पर निम्न लोगों को कारावास दंडित किए जाने के लिए संस्तुति की गई और ये भी संस्तुति की गई कि ये विधानसभा के समक्ष प्रकरण लाया जाए और जो लोग आज हमारे समक्ष खड़े हैं कटघरे में, उन लोगों को दंडित किया जाए, कारावास से दंडित किया जाए। आज ये सदन के समक्ष प्रस्ताव इसलिए लाया गया कि हम उस कारावास की अवधि निर्धारित, अभी मैं जो प्रस्ताव करूंगा वो केवल इसी बात का कि पूरा सदन एक न्यायालय में परिवर्तित हो जाए और कोर्ट की तरीके से, जिस तरीके से कोर्ट व्यवस्था करता है उसी तरीके से आगे का संचालन होगा। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, हम न्याय के ऊपर संवेदनशीलता को महत्व दिया गया माननीय, और संवेदनशीलता उसके ऊपर मानी गई है। हम भी उसी परंपरा के निर्वहन के एक प्रकार से आदी हैं, इसलिए हम जरूर चाहेंगे, क्योंकि इन सभी लोगों को दोषी करार दिया गया, इसलिए हम चाहते हैं कि इनका भी पक्ष, मानवर इन लोगों का पक्ष भी जैसी की व्यवस्था है उसमें सुन लिया जाए। कम से कम इनको अपने बारे में सजा के लिए क्या कहना है। आप
यहाँ पर उपस्थित श्री अब्दुल समद, श्री ऋषिकांत शुक्ला, श्री त्रिलोकी सिंह, श्री छोटे सिंह यादव, श्री विनोद मिश्रा, श्री मेहरबान सिंह यादव, मैं आपको एक एक करके इस बात के लिए प्रिविलेज देता हूं कि आप अपनी बात कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए। श्री अब्दुल समद। परम आदरणीय माननीय अध्यक्ष जी, परम आदरणीय माननीय सदस्यगण, परम आदरणीय तत्कालीन विधायक माननीय सलीम बिश्नोई जी, मैं आप सभी लोगों का सादर चरण स्पर्श करते हुए प्रणाम करता हूं। राजकीय दायित्वों के निर्वहन में जो भी त्रुटियां हुई हो, जाने अनजाने में जो गलती हुई हो, मैं माननीय अध्यक्ष जी से, माननीय सदन सदस्यगण से, माननीय बिश्नोई साहब से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं कि जो भी गलती हुई हो जाने अनजाने में, उसके लिए हमें क्षमा कर दें। और बस इतना ही हमारा कहना है कि हम लोग जो भी हो, माननीय पूरे सदन से हम लोग माफी मांगते हैं। कोई अन्य इनमें से कोई अन्य व्यक्ति कोई बात अपना कहना चाहता है तो उसको नहीं सर, आप पूछ लीजिए सबसे। चलिए, ये कुछ ये अपनी बात इनकी आ गई, श्री अब्दुल समद जी की बात आ गई, और बाकी सभी का वही है। आप बोल रहे हैं कुछ? बोलिए। परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सभी विधायकगण, माननीय विधायकगण और माननीय सलीम बिश्नोई जी, आवाज आ जाएगी, बोलिए सीधा। हम लोगों में से अगर किसी प्रकार की दायित्वों को पूर्ण करते समय अगर कोई भी त्रुटि हो गई हो, उसको क्षमा कर दें और भविष्य में इसकी कोई कभी त्रुटि नहीं होगी। हम लोग सभी माननीय विधायकगण का सम्मान करते हैं और करते रहेंगे भविष्य में भी। जी, और कोई बोलना चाहते हैं? माननीय अध्यक्ष जी, जिस प्रकार से सभी सदस्य ये महसूस करते हैं, आज जो कटघरे में खड़े हैं, अब्दुल समद के साथ जो पांचों लोग कटघरे में खड़े हैं, उन सभी लोगों ने, बाकी सबकी भी यही राय है, सभी लोगों ने विनम्रता पूर्वक माफी का प्रस्ताव किया है। लेकिन मान्यवर, लोकतंत्र में इस विधायिका का सम्मान बचा रहना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा था, एक 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख और 10-10 लाख लोगों से चुनकर लोग आए यहाँ पर, वो लोग केवल जनता के हितों में काम करते हैं। ये भी सही है कि ये अधिकारी लोग शासन के निर्देशों का पालन करते हैं, लेकिन मान्यवर, ये अधिकार नहीं मिल जाता कि इन लोगों को किसी प्रकार से नाजायज तरीके से किसी को गाली दें, किसी को अब्यूज करें, किसी को अपमानित करें या डंडा चलाएं। क्योंकि आज ये सदन कोर्ट में परिवर्तित हुआ और आपको सर्वाधिकार है, और हम समझते हैं कि यहाँ का ये फैसला, आपका जो फैसला किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में कोई चैलेंजेबल नहीं है मानवर। इसलिए मैं विनम्रता पूर्वक ये प्रस्ताव करूंगा कि चूंकि इन लोगों का व्यवहार, अपने इन्होंने जो कुछ कहा है उसके ऊपर हम ये चाहते हैं कि मिनिमम इनको सजा दी जाए, इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं 1 दिन, यानी आज रात के 12 बजे तक दिन का कारावास की सजा दिया जाए। संविधान की उद्देशिका निम्न प्रकार से प्रारंभ होती है। हम सबको मालूम है, हम भारत के लोग वर्णित परिस्थितियों एवं तथ्यों एवं विधिक संवैधानिक प्रावधानों के स्थिति में सभी माननीय सदस्यों के मंतव्य को दृष्टिगत रखते हुए मेरा यह मानना है कि प्रस्तुत प्रकरण में विशेषाधिकार समिति द्वारा सभी पाए गए दोषी अधिकारियों को कारावास की सजा दी जाए। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा जो प्रस्ताव किया गया है कि प्राय 1 दिन का मतलब 24 घंटे होता है, लेकिन उन्होंने जो प्रस्ताव किया है मैं उससे सहमत हूं, और आज भर के लिए ये 1 दिन का मतलब आज भर के लिए इम्प्रिजनमेंट की कार्रवाई होगी। यहाँ पर ऊपर विधानसभा परिसर के अंदर ही शुरू से जिस समय विधानसभा बनी थी और कानून के ये व्यवस्था, इस बात को ध्यान रखा गया था कि अगर कभी ऐसी परिस्थितियां आएंगी तो यहाँ पर ऊपर एक सेल है जहाँ पर जेल का वो प्रावधान है, तो वहाँ पर इन लोगों को ले दिया जाएगा। क्योंकि सारे जो यहाँ पर उपस्थित हैं इन्होंने माफी मांगी है और इनको उदारतापूर्वक अपनाते हुए, नहीं तो पुरानी जो समिति थी उन्होंने इनके निलंबन का भी प्रस्ताव किया था, इनका वो और बहुत गंभीर दंडों का प्रस्ताव किया था, लेकिन माननीय संसदीय कार्य मंत्री और इस सदन का मंतव्य है क्योंकि इनके आचरण, इनके व्यवहार और उन्हें क्षमा चाहिए, इसीलिए इनको 1 दिन का दंड दिया जाता है। आप संवेदनशील हैं और आपने बड़ी उदारता पूर्वक इसको दिया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि चलिए मुझ पे छोड़ ये आप लोगों पर के साथ व्यवहार जो है वो ठीक हो, और पानी की, भोजन की व्यवस्था मान्यवर आप करवा देंगे तो अच्छा रहेगा। अब मैं आदेश देता हूं
चूंकि उत्तर प्रदेश ये आदेश जाएगा, मैं आदेश के पहले ये कह देना चाहता हूं कि हमारा किसी इंडिविजुअल के प्रति, किसी एक व्यक्तिगत किसी व्यक्ति के प्रति ये कोई दुराभाव नहीं है, ना ही किसी के व्यक्ति कोई बात है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना ही हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है। और वी द पीपल ऑफ इंडिया जो यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, इनका सम्मान होना ही चाहिए। अब उसके बाद, क्योंकि इस बात के सभी माननीय सदस्यों ने इस बात को कहा है, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उससे सदन उसकी स्वीकृति दे चुका है, तो उसके आधार के ऊपर यह आदेश है एक दिन के लिए तारीख बदलने तक विधानसभा के लॉकअप में रखा जाए। मार्शल विधानसभा उत्तर प्रदेश उक्त समस्त अभियुक्त गणों को सजा भुगतने हेतु लॉकअप में ले जाएंगे। मेरा ये आदेश मेरे हस्ताक्षर है मोहर से आज दिनांक 3/2023 को पारित किया जाए। वहां पर कारावास में किसी भी प्रकार का कोई पीड़न, कोई वो नहीं होगा। पूरे सारी प्रकार की सुविधाएं जो अनुमन्य हैं, जैसे माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि भोजन इत्यादि की सारी व्यवस्था रहेगी, वो होगा। तो अब मार्शल को आदेश है कि इन सब लोगों को यहां से ले जाएं। आज नियम 301 के अंतर्गत जितनी भी सूचनाएं दी गई सारी की सारी स्वीकृत हुई।